नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। एनडीए में शामिल रालोद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तथा जदयू ने यूपी में योगी सरकार के कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाए जाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का कहना है कि सरकार ने ज्यादा सोच समझकर फैसला नहीं लिया। जयंत ने कहा कि कहां-कहां लगाएंगे नाम, क्या अब कुर्ते पर भी लिखवाना शुरू कर दे कि किससे हाथ मिलाना है और किससे गले लगाना है। यूपी सरकार के नेम प्लेट का फैसले को उसके सहयोगियों के साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सोशल मीडिया पर इस आदेश की जमकर आलोचना की है। नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए कि जात अरुपात रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने योगी सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यूपी में इस आदेश से समाज को बांटने में मदद मिलेगी। इस नियम पर समीक्षा के साथ ही पुनर्विचार हो तो अच्छा है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इससे पीएम के सबका विश्वास का नारा कमजोर होता है। कानून की समीक्षा हो। इससे बड़ी यात्रा बिहार में निकलती है। वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। बिहार में ऐसे कानून की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री की जो व्याख्या है भारतीय समाज और एनडीए के बारे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लगाए गए प्रतिबंध पीएम मोदी के सबका विश्वास को कमजोर करती है। यूपी में कावड़ रूट पर मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर योगी सरकार अपने सहयोगी दलों के निशाने पर है। एनडीए में शामिल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का विरोध जताया। जयंत ने कहा कि कांवड़ यात्रा जाति और धर्म की पहचान करके किसी दुकान पर सेवा नहीं लेता है। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ज्यादा समझकर फैसला नहीं लिया, अब फैसला ले लिया तो उसके ऊपर टिकी हुई है सरकार। अभी भी समय है, सरकार को फैसला वापस ले लेना चाहिए। जयंत चौधरी ने कहा कि सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, यह सही नहीं है। अब मैकडोनाल्ड क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग की दुकान वाला क्या लिखेगा। सरकार या तो फैसला वापस ले ले या प्रशासन इस पर कोई जोर न दे। जो दुकानदार स्वेच्छा से नेम प्लेट लगाना चाहे वही लगाएं। वैसे मैं देख रहा हूं कि कहीं प्रशासन दुकानदारों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। जहां तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके सामने यह प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ वह खा रहा है वह सच में ही वेज है। पर क्या इस पर पाबंदी लगा सकते हैं कि नॉन वेज खाने वाला आदमी वेज चीज ना बनाए या ना परोसे। मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने यूपी सरकार के आदेश को विभाजनकारी बताते हुए संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया है। आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा संविधान देश के हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यूपी में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसके लिए निर्धारित रूट तय करने के साथ ही पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि पुलिस के इस फरमान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम बता रहे हैं तो वहीं कुछ इसे अनावश्यक बता रहे हैं। इन सब के बीच कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। साथ ही 22 जुलाई से विधिवत यात्रा शुरू हो जाएगी और भारी वाहनों के लिए दिल्ली से हरिद्वार का मार्ग बंद हो जाएगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।